हो वैसे? काफी दिनों से शिकार पर नहीं गया पिताजी, इसीलिए मैं शिकार करने जंगल जा रहा हूँ। कुछ दिनों में लौटूंगा। जमींदार मुस्कुराने लगा, क्योंकि अक्सर बलराम शिकार के लिए जंगल में कुछ दिन ठहरता था। बलराम शिकार करने के लिए जंगल की ओर रवाना हो गया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। हरिया अपने खेत में बैठा हुआ आंसू बहा रहा था। तभी वहां पर उसकी पत्नी बिंदिया आ पहुंची। रोने से क्या होगा? अरे अब तुम ही बताओ बिंदिया, मैं खेत की जुताई कहाँ से करूं? हमारे पास तो बैल ही नहीं है। अरे गरीब की कोई भी मजबूरी नहीं समझता, बल्कि सब उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, जैसा कि जमींदार का बेटा बलराम उठा रहा है। क्या कहूं अब मैं? इतना कहकर हरिया वहां से उठकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर हरिया रोने लगा। तभी एक भारी आवाज उसके कानों में टकराई। क्यों रो रहे हो तुम? हरिया पीछे मुड़ा तो देखा एक साधु रहस्यमयी अंदाज में उसे देख रहा था। अरे जाइए साधु महाराज जाइए, मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है, मुझको रोने दीजिए, रोने दीजिए। चिंता मत करो, अपना दुख और तकलीफ मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। हरिया रोते हुए सारी घटना साधु को सुनाने लगा। अरे क्या कहूं, पहले बलराम ने मुझसे मेरा पुत्र छीन लिया, अब मेरे बैल ले गया। अब ऐसे मौके पर क्या फायदा? ना मैं खेती कर सकता, ना कुछ काम कर सकता। कैसे जोतूं मैं अपने खेत? बस इतनी सी बात। वो सामने तो देखो। हरिया की नजर सामने पड़ी तो एक बैल खड़ा था, जो विचित्र रोशनी से चमक रहा था। इस बैल को ले जाओ, ये कोई मामूली बैल नहीं है, बल्कि चमत्कारी बैल है। और हाँ, इसे बिना बीज के खेत में ले जाकर जुताई करना और फिर चमत्कार देखना। ले जाओ। हाँ, बिना बीज के? हाँ, लेकिन ध्यान रखना, इस बैल से तुम्हें बराबर मेहनत करवानी पड़ेगी। ये भले ही जादुई बैल है, लेकिन ये आलसी भी है, इसीलिए ये नाटक करेगा, आवाज करेगा, बैठ जाएगा। अगर तुम इसको डांटते नहीं, हड़काते नहीं, तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। हाँ, तो साधु महाराज ये जादुई बैल है? हाँ, और जब ये अपना चमत्कार दिखाने लगे, तब तुम धनवान बन जाओगे। लेकिन याद रखना, कभी अपनी गरीबी को मत भूलना और हमेशा गरीबों की मदद करना। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। हरिया खुशी से भर गया और बैल को लेकर अपने गांव की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही बिंदिया ने उस विचित्र बैल को देखकर चौंकते हुए पूछा, ये बैल कहाँ से उठा लाए? हरिया ने पूरी घटना बिंदिया को सुनाई। साधु महाराज ने सिर्फ एक बैल दिया, एक बैल से पूरा खेत कैसे जुतेगा? अब देखो, मैं कैसे भी जुगाड़ करके खेत जोत लूंगा बिंदिया। साधु महाराज ने कहा है, ये चमत्कारी बैल है। ये बैल कितना चमत्कारी है, ये तो समय ही बताएगा। अगले दिन हरिया अपनी पत्नी बिंदिया के साथ बैल को लेकर खेत में पहुंचा और बिना बीज के खेत जोतने लगा। कुछ देर बाद बैल एक ओर बैठ गया और जोर जोर से आएं बाएं करने लगा। तभी हरिया ने एक मोटा डंडा उठाया और बैल की पिटाई कर दी। नहीं मानेगा, तेरी तो है। अरे, आपको क्या हो गया? बैल को इतनी बेदर्दी से क्यों मार रहे हो? अरे क्या कहूं बिंदिया, सही बताऊं तो मारते हुए हमको भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन साधु महाराज ने यही कहा था कि अगर तुम इसे डांटोगे नहीं तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। और मत भूलो बिंदिया,
ये एक जादुई बैल है, कोई साधारण बैल नहीं। अगर साधारण होता, राम 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 राम, मैं कभी नहीं मारता। चल, है, चल। इतना कहकर हरिया फिर से बैल को हाँकने लगा। बैल ने बड़ी मेहनत से बिना बीज के जमीन जोतना शुरू कर दिया। हरिया सुबह से शाम तक बैल से कड़ी मेहनत करवाता रहा। अरे, अब तो इसे आराम करने दो। हाँ, तुम सही कह रही हो। हरिया बैल को अपने घर ले आया और बांध दिया। अगली सुबह हरिया और बिंदिया जब खेत पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह गए। सामने फसल पकी हुई खड़ी थी। अरे अरे बिंदिया, अरे बिंदिया, चमत्कार हो गया। सही कह रहे हो, मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि जो मैं देख रही हूँ वो सच है। हाँ, चलो अब इस फसल को काट कर राज्य में बेचते हैं और सबसे पहले अपना कर्जा चुकाकर अपने बेटे रतन को जमींदार के चंगल से छुड़ाते हैं। चलो। हरिया अपनी पत्नी बिंदिया के साथ खेत की फसल काटकर उसे राज्य में बेच आया। अगले दिन वो सीधे जमींदार की हवेली पहुंचा। हाँ, ये लीजिए जमींदार, तुम्हारा धन सूद समेत चुका दिया। लाओ भैया, अब हमारा बेटा हमको वापस कर दो साहब, लाओ। जमींदार बुरी तरह चौंक पड़ा। हैं? अरे, तूने इतना जल्दी धन का इंतजाम कैसे कर लिया रे? अरे, जहां तक मैं जानता हूं, तेरे बैल भी तो मेरे ही कब्जे में है। ये क्या किया तूने? जमींदार साहब, देखो, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैंने कैसे क्या किया। आपको आपकी रकम सूद समेत मिल गई, बस। अब हमको हमारा बेटा वापस दे दो, लाओ। जमींदार के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने रतन को हरिया और बिंदिया के हवाले कर दिया। उस दिन के बाद हरिया रोज रात उस जादुई बैल को लेकर खेत में हल जोतता और अगली सुबह खेत पे लहलहाती फसल तैयार मिलती। हरिया वो फसल राज्य में अच्छे दामों पर बेच आता। कुछ ही दिनों में हरिया के दिन बदल गए। उसके टूटे फूटे घर की जगह अब एक आलीशान हवेली खड़ी हो चुकी थी और हरिया अब गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका था। एक दिन हरिया अपनी हवेली में बैठा था, तभी मुखिया वहां पहुंचा। अरे मुखिया जी, आइए आइए, राम 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 राम। आपको अपनी हवेली पर देखकर खुशी हुई। हमको आज भी याद है मुखिया जी, हमारे बुरे समय में अगर कोई साथी था तो वो आप थे। हरिया, हमको बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो गए। अच्छा, देखो, मैं तुमसे एक खास बात करने आया हूं। हाँ हाँ, कहिए ना, कैसी बात? हरिया, अब तुम इस गांव में जमींदार के बाद सबसे धनवान व्यक्ति हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हें उन गरीब किसानों की मदद करनी चाहिए जो जमींदार के कर्ज के चंगुल में फंसे हुए हैं। करोगे मदद? क्या कहते हो? वैसे आप सही कह रहे हैं मुखिया जी। ठीक है, मैं आज ही इस बारे में सोच रहा था। इतना कहकर हरिया ने ढेर सारा धन मुखिया को दे दिया। तो मुखिया जी, ये लो आप, इसे आप उन गरीब किसानों में बांट देना, ठीक है? और उन सबको जमींदार के चंगुल से मुक्त करवा देना। अरे वाह 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 वाह! लेकिन हरिया, अगर ये धन तुम अपने हाथों से किसान को दोगे तो तुम्हारा नाम होगा, गांव वाले तुम्हारा और अधिक सम्मान करेंगे। लेकिन मुखिया जी, ना तो मुझे नाम चाहिए ना सम्मान। इस गांव के मुखिया आप ही थे और आप ही रहेंगे। मैं कभी भूल नहीं सकता कि मेरे बुरे समय में आपने कैसे मेरा साथ दिया था। मुखिया मुस्कुराते हुए सारा धन लेकर चला गया। उस दिन के बाद जमींदार के चुंगल में जो भी किसान फंसे हुए थे वो मुक्त हो गए। उनकी संतानें भी जमींदार के खेतों से रिहा हो गईं। ये सब देखकर जमींदार क्रोधित हो उठा और अपनी हवेली में गुस्से से टहलने लगा। तभी उसके दो साथी रंगा और बिल्ला वहां पहुंचे। अरे, मेरे बेटे का कुछ पता चला कि नहीं पता चला रे रंगा बिल्ला? क्या कर रहे हो तुम दोनों? मालिक,
जंगल का कोना कोना छान मारा, न जाने छोटे मालिक कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे। ओह, ये बलराम कहाँ चला गया? कहाँ हो मेरे बेटे? बुरा ना मानिए मालिक, तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल रंगा बोल। मालिक, बलराम भैया एक बात बता रहे थे कि उन्हें केशव नगर राज्य की जमुना कोठे वाली से प्रेम हो गया है। क्षमा चाहूंगा मालिक, लेकिन हो सकता है कि वो वहीं कोठे पर रुके हों। अगर कहें तो जाकर देख आते हैं। अरे अब उसका वक्त नहीं है। बलराम ने काफी समय निकाल दिया आने में। अब उसकी गैर मौजूदगी में सब कुछ बदल गया है। क्या कहूँ क्या कहूँ? जमींदार गहरी सांस लेकर बोला। हाँ, अब जब वो लौटेगा तो देखेगा कि सब कुछ बदल चुका है। वो यही कहेगा कि मैं जमींदार होकर भी कुछ न कर पाया। मेरे बेटे ने कितनी मेहनत से गांव वालों को कर्ज में फंसाया, उनकी संतानों को गुलाम बनाया, उनकी जमीन पर कब्जा किया, और वो नामुराद हरिया, उसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मुझे ये बताओ कि कहां से वो इतना धन लाया कि पूरे गांव को मेरे चंगुल से मुक्त कराता जा रहा है। ये सुनकर बिल्ला जमींदार के नजदीक आकर बोला। जमींदार जी, कुछ समय पहले हरिया एक फूटी किस्मत वाला साधारण किसान था। मैंने देखा है कि वो आज भी एक ही बैल से अपना पूरा खेत जोतता है। वो बैल हमारे गांव का नहीं है, और जब से वो बैल उसके जीवन में आया है तब से उसका समय बदलना शुरू हो गया है। हाँ। ये सुनकर जमींदार चौंक पड़ा। क्या बात कर रहे हो? वो अभी भी एक ही बैल से जोतता है? हाँ और क्या, मैंने तो स्वयं देखा है मालिक, और मैंने तो बिल्ला से भी कहा था, इतना धनवान होने के बाद भी वो अभी तक खेत क्यों जोत रहा है? यही सबसे बड़ा रहस्य है मालिक। जमींदार क्रोधित हो गया। ओ, तो इसका मतलब रहस्य उस बैल में है। सुनो रे, जाकर उस बैल को उठा कर ले आओ। मैं उसकी आंखों के सामने उस बैल को जान से मार दूंगा। फिर देखता हूँ कि वो गरीबों की मदद कैसे करता है। जाओ। कुछ ही देर में रंगा और बिल्ला हरिया की हवेली पहुंच गए। हरिया के जादुई बैल को खोलने लगे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आज तुम्हारे बैल का अंतिम समय है। आखिरी बार देख लो जी भर के, जमींदार इसे मार देगा। ले चल रे बिल्ला। हमें पूरा विश्वास है कि ये कोई साधारण बैल नहीं है, ये जरूर कोई चमत्कारी बैल है। जब से ये तुम्हारे जीवन में आया है, तुम्हारा नसीब ही बदल गया है। इतना कहकर वो बैल को लेकर चले गए। हरिया अपनी पत्नी से बोला। ओहो, अब मैं क्या करूं बिंदिया? करना क्या है, जाकर कैसे भी करके अपने बैल को छुड़ाओ। अब तुम साधारण हरिया नहीं रहे, सारा गांव तुम्हारे साथ है। हरिया तुरंत मुखिया के पास पहुंचा और सारी बात बताने लगा। हरिया, एक काम करो, तुम जल्दी से जमींदार की हवेली पहुंचो। मैं देखता हूं कि अब वो क्या करता है। मैं तब तक गांव वालों को इकट्ठा करता हूं और वहां पहुंचता हूं। जल्दी जा 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 जा। हरिया गुस्से में जमींदार की हवेली पहुंचा। वहां रंगा बिल्ला और जमींदार खड़े थे और बैल रो रहा था। ए जमींदार, हमारे बैल को छोड़ दो। अब मैं पुराना वाला हरिया नहीं रहा। अरे जा रे, ये तो नामुमकिन है। तेरा बैल तो आज मरेगा ही मरेगा। तभी रंग बिरंगी रोशनी के साथ वही साधु प्रकट हो गया जिसने हरिया को बैल दिया था। जमींदार रंगा बिल्ला आश्चर्यचकित रह गए। मुझे देखकर आश्चर्य में मत पड़ो जमींदार, ये बैल मैंने ही हरिया को भेंट में दिया था। क्या तुम वास्तव में इस बैल को जान से मारोगे? हाँ बिल्कुल मारूंगा, और मैं इस बैल की जान लेकर रहूंगा। सोच लो। सोच लिया। वचन देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो इसकी मौत निश्चित है। तो ठीक है, मैं इस बैल को कुछ देर के लिए बोलने की शक्ति देता हूँ। इसकी बात सुनने के बाद भी
अपने वचन पर कायम रहना। साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक बैल रोते हुए बलराम की आवाज में बोला, पिताजी, ये मैं हूँ, बलराम। इसी साधु ने मुझे बैल में परिवर्तित कर दिया था। मुझे मारिए मत पिताजी, मैं आपका ही बेटा हूँ। जमींदार चौंक पड़ा और साधु की ओर देखने लगा। तो इस बैल ने बिल्कुल सही कहा। मैंने कई वर्षों से तुम्हारे बेटे के अत्याचार देखे, और जब ये जंगल में शिकार करने पहुंचा तब मैंने इसे समझाने की कोशिश की, मगर ये तो घमंड में चूर था। तब मैंने इसे बैल में बदल दिया। पिताजी, इस हरिया ने मुझे बहुत मारा। सारा दिन खेत में मुझसे काम कराता है, जुतवाता है खेत। हाँ, क्योंकि जादू की शक्ति तभी जागती थी जब इसे पीड़ा होती थी। मनुष्य के रूप में इसने गांव वालों को कर्ज में फंसाया, जमीनें छीन ली। अब बैल बनकर इसकी सजा भुगती है। जमींदार साधु के चरणों में गिरते हुए बोला, माफ कर दो साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माफ कर दो साधु महाराज, माफ कर दो। लेकिन तुम्हारे बेटे ने अब तक कुछ नहीं सीखा। अरे बेटा, साधु महाराज से माफी मांगो, माफी मांगो। बैल रूपी बलराम रोते हुए साधु से क्षमा मांगने लगा। साधु महाराज, मैं क्या कहता हूँ कि अब बस बहुत हो गया। कृपया करके इन लोगों को अब माफ कर दीजिए। साधु ने हरिया की बात मान ली। वो मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर बाद बलराम पुनः मनुष्य बन गया। जमींदार और बलराम ने सारे गांव वालों से क्षमा मांगी और गांव छोड़कर चले गए।